नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके चैनल फैक्ट्री कल्चर पर, जहां हम आपको रोजाना नए नए फूड इंग्रेडिएंट्स की प्रोसेसिंग के बारे में बताते हैं। साथ ही हम आपको बताते हैं कि किस तरह फैक्ट्रीज में कड़ी मेहनत से तरह तरह की अनोखी डिशेस को तैयार किया जाता है, किस तरह फार्म्स में फसलों की हार्वेस्टिंग की जाती है और फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के दौरान किन किन ऑटोमेटिक मशीनों की मदद ली जाती है। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह फैक्ट्री में कई किलो हिमालयन सॉल्ट को तैयार करके बड़ी खदानों से आपकी मेज तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, बड़ी बड़ी खदानों से अपने प्राकृतिक रूप में मिलने वाले पत्थरों से किस तरह पिंक सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के फटाफट से शुरुआत करते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हिमालयन सॉल्ट। इन फैक्ट्रीज में हर दिन कुल 300 मीट्रिक टन हिमालयन सॉल्ट को तैयार किया जाता है, जिसमें कई अलग अलग तकनीकों की मदद से प्रोसेसिंग की जाती है। इस खास तरह के नमक में पूरे 84 अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसे पूरी दुनिया में मौजूद सबसे मशहूर नमक में से एक माना जाता है। हिमालयन पिंक सॉल्ट को अनोखा पिंक रंग और उसकी विशेष रूपरेखा इसे आम नमक से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। इसका रंग पिंक इसलिए होता है क्योंकि इसमें यह ढेर सारे मिनरल्स, खनिज और ऐसे ट्रांस एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो इसे यह खास रंग प्रदान करते हैं। इसे खाने से हमारे शरीर को कुछ खास फायदे भी होते हैं। हमारे खाने में इसके इस्तेमाल से न केवल खाने का स्वाद बढ़ता है, बल्कि ये नमक उसमें कुछ नए गुणों को भी बढ़ाने का काम करता है, जैसे कि यह सॉल्ट भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आदि खनिज प्रदान करता है। रही बात इसके इतिहास की, तो दोस्तों इसे बीते कई सालों से एशिया महाद्वीप में मौजूद भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के क्योरा में मौजूद खदानों से निकाला जा रहा है। क्योरा रीजन में मौजूद इसकी विशालकाय खदानें पूरी दुनिया में मौजूद दूसरी सबसे बड़ी सॉल्ट डिपॉजिट हैं। यहाँ पाए जाने वाला यह प्राकृतिक नमक सबसे पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से विश्व प्रसिद्ध शासक ने ढूंढा था। लेकिन दोस्तों, सीधे सीधे इन पत्थरों को खाना हमारे बस की बात तो नहीं है, इसलिए हम तक और आप तक पहुंचाने से पहले इन्हें फैक्ट्रीज में कई पड़ावों से होकर गुजरना होता है। इस सब की शुरुआत होती है खदानों में सबसे बेहतर पत्थरों का चुनाव करने से, क्योंकि नमक की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने प्राकृतिक रूप में कितना अच्छे थे। आज इस चीज का अनुभव इन लेबर्स को बहुत अच्छे से हो चुका है, क्योंकि यह बीते कई सालों से इस काम को करते चले आ रहे हैं। सबसे ज्यादा खनिजों की मात्रा पाए जाने वाले पत्थरों को हथौड़ों से तोड़कर गिरा दिया जाता है और इसके बाद स्पेशलाइज्ड ट्रक्स को इस माइंस के अंदर भेजकर इन नमकीन पत्थरों को इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके अलावा गहराई में ले जाने के लिए खास तरह के लॉजिस्टिक सिस्टम्स को भी तैयार किया गया है, जिससे इनका ढेर सारा और कीमती वक्त बचता जाता है। दोस्तों, जब ये ढेर सारे ट्रक्स खदानों से नमक को एक जगह पलट देते हैं, तब जाकर शुरुआत होती है इन्हें हम तक पहुंचाने वाले लाहौरी नमक में बदलने की प्रोसेस। इत्तेफाक सॉल्ट यह एक खास कंपनी है जिसने इस हिमालयन पिंक सॉल्ट को दुनिया भर में पहुंचाने की अहम भूमिका निभाई है। यहाँ इन फैक्ट्रीज में रोजाना पूरे 300 मीट्रिक टन से भी ज्यादा नमक की प्रोसेसिंग करके इसे एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार किया जाता है। इस कड़ी में सबसे पहले फैक्ट्री में लाए गए पिंक सॉल्ट के पत्थरों को एक साथ कन्वेयर में लोड किया जाता है, जहाँ इसके सिलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सबसे बेहतर क्वालिटी के पत्थरों का चुनाव किया जा सके। इन पत्थरों को कन्वेयर्स में वॉशिंग और ड्राइंग कंपोनेंट से गुजारा जाता है ताकि इन्हें अच्छी तरह से साफ किया जाए। इसके साथ ही इस दौरान इसमें चिपकी मिट्टी और अन्य अनचाहे पदार्थों को अलग भी किया जाता है ताकि आगे जाने वाला नमक पूरी तरह से साफ और स्वच्छ हो। इसे ड्राई करने के पीछे की मुख्य वजह होती है इसका मॉइस्चर कंटेंट कंट्रोल करना, ताकि फैक्ट्रीज में होने वाले अगले प्रोसेस से गुजरने से लेकर हम तक पहुंचने के बीच तक इसकी नमी या सीलन इस नमक को खराब ना कर दे। यह सब कर लेने के बाद इन बड़े बड़े पत्थरों को मशीन में डालकर ग्राइंडिंग की जाती है ताकि इसके आकार को बारीक से बारीक किया जा सके। अगले पड़ाव में ग्राइंडिंग मशीन्स की मदद ली जाती है, जो कि खास प्रायोरिटी वाले सामान आकार वाले नमक को आगे कन्वेयर प्लेटफॉर्म्स में भेजते हैं और खराब नमक को अलग कर देते हैं। इस प्लेटफॉर्म में मौजूद एक्सपीरियंस वर्कर्स भी इनका इंस्पेक्शन करते हैं। बड़े आकार की नजर आने वाली इन खास मशीनों की मदद से इस हिमालयन पिंक सॉल्ट के कलर, टेक्सचर और नेचर को मेंटेन करने की कोशिश बड़ी ही सावधानी के साथ की जाती है। इन सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद जो नमक मिलता है, अगले प्रोसेस में इनकी पैकेजिंग की जाती है। इस काम के लिए ऑटोमेटिक मशीन और कुछ वर्कर्स की मदद ली जाती है। इनकी पैकेजिंग एयर टाइट प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक जार्स
और खास तरह के बर्तनों में की जाती है, जिससे कि फैक्ट्री से बाहर निकलने के बाद भी इनकी क्वालिटी पूरी तरह से बरकरार रहती है और इसमें किसी भी तरह का क्वालिटी डिटोराइजेशन और स्पॉइलेज नहीं होती है। अगर इस बात पर ध्यान ना दिया जाए तो ऐसे में पैकेट के अंदर नमक में बाहरी तापमान और कीड़े इसे खराब कर सकते हैं। जिन पैकेट्स को आप इस समय अपनी स्क्रीन पे कन्वेयर से होकर गुजरते हुए देख रहे हैं, इन पैकेट्स के अंदर मौजूद 80 से 90 सॉल्ट पार्टिकल्स लगभग एक बराबर आकार के होते हैं। इसके अलावा पैकेजिंग के दौरान ये बात भी जरूरी होती है कि इस हिमालयन पिंक सॉल्ट को लेकर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद कई देशों में इनका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसे मजबूत वोवेन पॉलीप्रोपिलीन के खास तरह के कट्टों में भी भरा जाता है ताकि दूर दूर ले जाने के दौरान इसकी क्वालिटी को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। इन खास बैग्स में ज्यादा मात्रा में भी नमक को भरा जा सकता है। जरा एक नजर इन खास ब्लेड्स को देखिए। किस तरह इस शार्प और लार्ज साइज ब्लेड में बड़े बड़े आकार के हिमालयन पिंक सॉल्ट की कटिंग भी की जाती है। बारी बारी इन पत्थरों को ब्लेड्स की मदद से काटकर आकार में छोटा किया जाता है। इसके अलावा इस सॉल्ट की ड्रिलिंग की बात की जाए तो इसमें खास तरह के डायमंड टिप्स वाले ड्रिलर्स की इस्तेमाल की जाती है, जिससे कि इन पत्थरों में अच्छी तरह से छेद किया जा सके। इन पत्थरों को अलग अलग आकर्षक पैटर्न्स में बदलते इन वर्कर्स को देखने में यह प्रोसेस जितना आसान लगता है, असलियत में यह उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि इस भारी भरकम और तेज प्रेशर से चलने वाली धारदार ब्लेड्स का इस्तेमाल करते समय सभी वर्कर्स को बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। यूं समझ लीजिए कि जब ये अपने ब्लेड से कार्विंग्स का काम शुरू करते हैं तो इस दौरान इनके पास पलक झपकाने तक का वक्त नहीं होता। छोटी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए इस काम के लिए सबसे खास और माहिर वर्कर्स को ही चुना जाता है। इसके अलावा हिमालयन पिंक सॉल्ट को लाइटनिंग लैंप्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वो कैसे, आइए आपको ये भी बता देते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले हिमालयन रॉक से कुछ खास आकार के शेप्स को बनाया जाता है और इन्हें एक समान बनाने के लिए हथौड़े चलाए जाते हैं। हथौड़ियां चलाते इन आर्टिशियंस का काम इन सभी हिमालयन पिंक सॉल्ट रॉक्स को एक जैसी बनावट देना होता है। इन्हें कोनों से ठोक ठोक कर एक फिक्स आकार में बदला जाता है, जिसके बाद बारी आती है इनकी ब्रशिंग की। जी हाँ दोस्तों, इन्हें ब्रश से रगड़ रगड़ कर इनके लस्चर यानी नमक को उभारने का काम किया जाता है। ऐसा करने से न केवल ये ज्यादा चमकदार नजर आते हैं बल्कि यह पहले से ज्यादा मुलायम भी पड़ जाते हैं और इन्हीं मुलायम पड़ चुके पत्थरों को अपने हिसाब से मोड़ तोड़ कर कुछ इस तरह की शेप्स में तब्दील कर दिया जाता है और आखिर में इस लैंप की सॉफ्टनिंग करके सैंड पेपर से घिसाई भी की जाती है, जिससे यह अपना परफेक्ट शेप लेने के साथ ही एक बेहतरीन फिनिशिंग के साथ एक कमाल का डेकोर आइटम बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने देखा आखिर किस तरह से हिमालयन पिंक सॉल्ट को न केवल खाने के लिए बल्कि आपके घरों को सजाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके लिए जानकारी बिल्कुल नई थी और आपने आज की इस वीडियो को देखकर कुछ नया सीखा तो हमें एक लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसी ही मजेदार और रोचक वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्री कल्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।